आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले कक्षा 12 में की भौतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय जो है विद्युत धारा। इसके हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नों के कर रहे हैं, जो कि आंकिक प्रश्न दिया गया है। तो इसमें आंकिक प्रश्न हम लोग देखेंगे 3.2 वाला, ठीक है। यानी तीसरे चैप्टर का दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। कहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो जो जो चीजें दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे दिया है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं विद्युत वाहक बल को। विद्युत वाहक बल हमारा ई होता है। यह कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, कहा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंतरिक प्रतिरोध। यह आपका हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। तो हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। कितना है 3 ओम का है, ठीक है। फिर कहा है कि किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यानी कोई बाह्य परिपथ यानी बाह्य प्रतिरोध है उससे क्या है संयोजित है। इसका मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध, हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध को लोग किसी व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से, जो कि हमको नहीं पता है, ठीक है। कहा है ना कि किसी 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 प्रतिरोधक से क्या है संयोजित है। तो हमारा जो वाय प्रतिरोध हो गया वह कैपिटल आर हमको नहीं पता है। फिर कहा परिपथ में धारा का जो मान दे रखा है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे धारा का मान, यानी धारा जिसे हम व्यक्त करते हैं किससे, स्मॉल आई बराबर कितना दिया है 0.5 एम्पियर की उसमें धारा बह रही है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, जो प्रतिरोधक से जोड़ा गया है उसी प्रतिरोध का पूछ रहा है कि वह प्रतिरोध कितना है। फिर कहा है जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता पूछ रहा है, ठीक है। जब परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टता पूछ रहा है। लिख देंगे यहाँ पर सेल की टर्मिनल वोल्टता या बंद परिपथ, यहाँ पे लिख देंगे बंद परिपथ, बंद परिपथ सेल की टर्मिनल टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता जिसे हम किसी व्यक्त करते हैं V, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अब इतनी चीजें तो हमको सवाल में पता थी, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब हम लगाएंगे कैसे इसको, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ई स्मॉल आर कैपिटल आर और आई में एक संबंध होता है। वह सूत्र आप लोगों ने पहले सवाल में भी पढ़ा होगा कि स्मॉल आई बराबर होता है कैपिटल ई बटे में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है, ठीक है। यह सूत्र आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हम लोग इसी में सबका मान रखने वाले हैं, ठीक है। या आपको आर चाहिए, इसलिए जब इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। या पहले चलो मान ही रख लेते हैं। स्मॉल आई का मान आप देखेंगे कितना दिया है 0.5 बराबर कैपिटल ई का मान कितना है 10, तो यहाँ पे आप कितना रख देंगे 10। आर का मान आप देखेंगे कितना दे रखा है, स्मॉल आर का मान कितना है 3 है, प्लस कैपिटल आर हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ से अगर हम हटाएंगे या इसके इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 0.5 कोष्टक में हो जाएगा 3 प्लस आर बराबर में कितना हो जाएगा 10 है, 0.5 इधर भेज दो, ठीक है। यह हो जाएगा 3 प्लस आर बराबर 10 बटा में 0.5, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर आगे हम सवाल को देखते हैं। यहाँ पे आपको मिला है 3 प्लस आर बराबर, अब नीचे एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाएगा 5। 5 से इसको अगर हम 100 को काटेंगे, 100 कहाँ से आया जानते हैं आप लोग, 10 बटा 0.5 था, ठीक है। एक अंक पे दशमलव था, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो हमने बढ़ाया तो दशमलव हट गया, तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो 10 था पहले से, एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 100
और 100/5, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो R बराबर 3000 के घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 17 ओम आ जाएगा। ठीक है, आपने तो वाह परिपथ तो बता दिया, वाह प्रतिरोध तो बता दिया कि कैपिटल R का जो मान है कितना है 17 ओम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाह प्रतिरोध, वाह प्रतिरोध कैपिटल R बराबर कितना 17 ओम। अभी आपसे एक चीज और पूछा उसने है, एक चीज उसने और क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है सेल का जो टर्मिनल विभवांतर पूछा है। क्या पूछा है, सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो आप लिखेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर तो हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर। तो आप जानते हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा वाय प्रतिरोध होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर I का मान हमारा कितना दिया है 0.5 दिया है, गुणे R का मान हमने कितना निकाला है 17। तो आप देखेंगे 17 पचे 85 होता है। ठीक है, तो 17 पचे 85 हो जाएगा और एक अंक पे 10 वोल्ट है, इसका जो मात्रा विभवांतर है इसका मात्रक क्या आएगा, वोल्ट आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा सेल का जो विभवांतर हो गया, टर्मिनल विभवांतर वह कितना है 8.5 आ गया और इसका वाह प्रतिरोध कितना आ गया 17 ओम आ गया। ठीक है,